नमस्कार। चलिए हम अपने चतुर्थ भाग को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपनी आविर्भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं। मतलब उन्हें पुरानी बहुत 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 पुरानी बातें भी याद हैं, क्योंकि वो भगवान हैं, श्री भगवान हैं। लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है, क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। आजकल यह फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर बनता नहीं है, ईश्वर होता है। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं हैं। वे ना तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, ना ही यौगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश है। श्री कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जो मथुरा में है, जहाँ उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज श्री विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चलें। अभी श्री कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि विकराल राक्षसी असुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका स्तनपान करते हुए उसका प्राणांत कर दिया। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर। श्री कृष्ण को कभी भी योग क्रिया का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी वे पद पद पर अपने शिशुकाल से बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल से किशोरावस्था में और किशोरावस्था से तरुणावस्था में अपने आप को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में उनके समस्त क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव श्री भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। चूँकि श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन श्री कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा हैं, परम स्वामी हैं और प्रत्येक शरीर के स्वामी हैं। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करें, तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है, तो वह शाखाओं, पत्तियों और पुष्पों को स्वतः सींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है, तो वह शरीर के सभी अंगों को, सभी भागों को तृप्त करता है। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमने श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं, लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण की प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों
तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। इसके आगे की बातें मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। नमस्कार।